नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार स्वागत है सभी बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और हमारा जो एक साइड से चल रहा था वो चल रहा था सदिश, मतलब वेक्टर अलजेब्रा चल रहा था। तो मैंने आपको 10.2 के शायद 16 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए थे। जो 17 नंबर क्वेश्चन था मैंने कहा था आप सभी कर लेंगे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप सभी ना कर पाएँ, तो मैं उसको भी ज़रा सा डिस्कस कर दूँ। और मैं बार बार ये चीज़ नहीं कह पाऊँगा कि जिसको भी अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ में उसको शेयर करिए। समझ रहे हैं ना, सबसे बताइए, जो भी फ्रेंड ने जो भी उनका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और लाइक करिए अगर अच्छा लगता है, तो नहीं अच्छा लगता डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको आने वाले वीडियो का जो अपडेट हो आराम से मिल जाए और दिक्कत कोई ना हो। तो हम बात करते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। देखो 17 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन बेटा कह रहा था कि ए बी सी जिनके सदिश क्रमशः ए को माना गया ए वेक्टर, तो कह रहा है कि ए वेक्टर, तो जो ए वेक्टर है ना ये क्या है, ओ ए वेक्टर। क्या है ए ओ ए वेक्टर, समझ रहे हैं। ए वेक्टर कह रहा है कि 3i प्लस माइनस का 4j कैप और माइनस का 4k कैप, ये ए था। ए को क्या लिखोगे, ए हमेशा ओरिजिन के साथ में होता है। कोई भी अगर एक आपको क्या दिया गया है, कोई भी आपको अगर एक वर्टेक्स दिया गया है, शीर्ष दिया गया है, तो उसका अगर आप वेक्टर बनाएंगे तो हमेशा ओरिजिन के साथ में बनाएंगे, मतलब ओ के साथ में बनाएंगे। फिर लिखा है बी का, तो ओ बी वैक्टर, इसी को बोलेंगे बी वैक्टर। ये क्या है, ये हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप, 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, समझ गए, ये है। और उसके बाद में है सी वेक्टर, तो सी तो इसका हो जाएगा ओ सी वैक्टर, ये दिया गया है सी वेक्टर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो ये दिया हुआ आई कैप माइनस 3j कैप और माइनस का 5k कैप, ये दिया हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो तीनों शीर्ष हैं, ये जो तीनों वर्टेक्स हैं, इनको कह रहा है कि दिखाइए, दर्शाइए, शो करिए कि ये कैसे हैं, ये समान समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं। बेटा राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस करने के लिए क्या करोगे सर, उसके लिए पाइथागोरस जो हमारे एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरम दी थी जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर कहते हैं कि अगर वो पाइथागोरस थ्योरम अगर प्रूव कर लें हम इसमें, तो हम कह देंगे कि ये जो वर्टेक्सेस हैं ये किसके वर्टेक्सेस हैं, एक उसके ट्रायंगल के। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये हमने बना लिया ट्रायंगल, ठीक है। ये है ए, ये है बी और ये है सी, इसके वर्टेक्सेस जो भी हैं ये है, ये है। तो बेटा आप बताओ, सबसे पहली बात तो हमको राइट ट्रायंगल ये देखो ऐसे बनाना चाहिए। ये तुमको निकालना, ये इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी। ये क्या है, तो ये बता हाइपोटेनस। क्या है हाइपोटेनस, मतलब कर्ण। ये क्या है, तो ये है आपका परपेंडिकुलर, मतलब बात करें अगर तो लंब हिंदी में। और ये है आपका बेस, जो कि क्या है, आधार है। तो बेटा अगर पाइथागोरस थ्योरम याद करो, होती थी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर हमें यहाँ पे क्या पता चल जाए, ए बी वैक्टर पता चल जाए और बी सी वैक्टर पता चल जाए और सी ए वैक्टर पता चल जाए, अगर ये तीनों पता चल गए, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ये क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैक्टर मान लो, ये वैक्टर है, इज इक्वल टू बी सी, ए बी सी और सी ए, बी सी वैक्टर का होल स्क्वायर प्लस सी ए वैक्टर का होल स्क्वायर। अगर ये बेटा मिल जाए तो हम क्या कह देंगे, तो हम कह देंगे जो दी है वो वर्टेक्सेस हैं, ये वर्टेक्सेस है राइट एंगल ट्रायंगल के क्या हैं, वर्टेक्सेस हैं, बोल देंगे। तो जी हाँ, तो अब इसके लिए हमें ए बी निकालने क्या करना पड़ेगा, तो सर ए बी निकालने के लिए आप करोगे ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। क्यों, क्योंकि जो पीछे वाला होता है उसको पहले और माइनस में बाद वाले को लिखते हैं, समझ गए। तो अगर यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, पहले रखेंगे ओ बी कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप माइनस, अब देखना सीधे यहाँ से डायरेक्टली ये क्या है, ये है प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 4k कैप, ठीक है, समझ गए। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो बेटा कितना आ जाएगा बताओ सर, आ जाएगा ये है माइनस का i कैप बचेगा
प्लस का 3 जे कैप बचेगा, प्लस का 5 के कैप बचेगा। समझ गए? तो ये तो आ गया आपका क्या, ए बी। और जब ए बी आ गया तो बेटा यहाँ पे पाइथागोरस जो थ्योरम होती है ना, ये क्या करती है, इसके हमेशा किसका, मॉड्यूलस का, समझ रहे हो, इसका मॉड्यूलस के स्क्वायर करवाती है। तो इसका निकाल लो मॉड्यूलस, कितना आ जाएगा मॉड्यूलस बताओ। तो सर जी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25, 9 और 1, 25 + 9 + 1 तो कितना हो गया बताओ। तो ये सर हो गया 35। कितना आ गया 35। ए बी आपका निकला ये, और इसका हमने क्या निकाल लिया है, इसका हमने निकाल लिया मॉड्यूलस, क्योंकि यहाँ पे ए बी का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर का मॉड्यूलस का। अब अगर बात करें हम किसकी, बी सी की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए वैक्टर। तो भैया ओ सी कितना है, तो ये है आई वैक्टर, क्या है आई वैक्टर -3 जे वैक्टर -5 के वैक्टर, और माइनस में क्या रखोगे, ओ ए वैक्टर, यही तो रखना है, सॉरी ओ बी रखोगे यार, ओ ए क्या, ओ सी और माइनस ओ बी। तो ओ बी रखोगे तो ये रखो माइनस में, ये क्या है प्लस में है तो इधर जाके माइनस में। भाई जब माइनस रखोगे, जैसे माइनस में क्या कर, ऐसे आप ब्रैकेट में कर दो तो अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस का, और डेढ़ यहीं से करके चल रही है, ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप, फिर क्या हो जाएगा प्लस का जे कैप, फिर क्या हो जाएगा माइनस का के कैप। तो बेटा यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, आई कैप, ये माइनस का तो आ जाएगा केवल आई कैप, फिर क्या बचेगा, ये है देखो यहाँ पे तो माइनस का 3 जे कैप, यहाँ पे जे कैप तो आ जाएगा माइनस का 2 जे कैप, फिर क्या है 5 का के कैप, ये तो आ जाएगा माइनस का 6 के कैप। तो अगर बेटा इसका मॉड्यूलस निकालो तो कितना आएगा बताओ, तो 1 + 4 और प्लस तो 41 आ जाएगा। आ गया? अब तुम्हारे पास तुमको मिल गया ए बी का मॉड्यूलस, बी सी का। अब सी ए की बात करें तो सी ए क्या हो जाएगा बेटा, सी ए हो जाएगा सर ओ ए वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर। ओ ए कितना है, तो ये है, तो आ गया 3 आई कैप -4 जे कैप माइनस का 4 के कैप, और माइनस का ये है माइनस का आई कैप, माइनस है तो प्लस का 3 जे कैप, फिर प्लस का 5 के कैप। यहाँ पे अगर करो तो ये देखो, ये है प्लस का, ये है माइनस का, तो आ जाएगा 2 आई कैप। ठीक है, ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो आ जाएगा माइनस का जे कैप, ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो आ जाएगा प्लस का के कैप। तो अगर बेटा हम अगर इसका मॉड्यूलस निकालें, क्या सी ए का अगर हम मॉड्यूलस निकालें तो क्या आ जाएगा बताओ, तो आ जाएगा सर जी 4 + 1 + 1, तो सर जी आ गया √6। तो अब बेटा बताओ तुम्हें क्या क्या मिल गया, तो तुमको पता है ये किसका मॉड्यूलस है, ये किसका मॉड्यूलस है, तो ये है ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस। कौन, ये किसका मॉड्यूलस है, ये वाला, ये है बी सी वेक्टर का मॉड्यूलस। तो तुम्हारे पास ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस है, बी सी का है और सी ए का है। अब यहाँ पे उठा के रख दो आके, यहाँ पे बता, यहाँ पे क्या देखोगे, तो यहाँ पे बेटा ये देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ था तो उसमें वर्टिक्सेस दे के नहीं आएगी, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था। यहाँ पे ये देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सर जी √41, और उसके बाद में तो सबसे बड़ी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बड़ी भुजा का स्क्वायर, मतलब 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों जो छोटे हैं तो √35 और √6, इनका दोनों के स्क्वायर का प्लस, √35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर। तो बेटा ये इसका जो स्क्वायर आ जाएगा 41 इज इक्वल टू 35 + 6, तो 41 इज इक्वल टू 41। तो देखो ये जो थी, जो पाइथागोरस थ्योरम थी, पाइथागोरस थ्योरम क्या कर रहा है, ये प्रूव कर रहा है। तो अगर तो इसलिए लिखेंगे सो दैट वी कैन से दैट द गिवन वर्टिक्सेस आर द वर्टिक्सेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समझ गए, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। दिए हुए जो वर्टिक्सेस हैं ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इतना लगाने के बाद में मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखो सभी लोग, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने आपको जैसे वर्टिक्सेस दिए थे तो आपको ये चीजें तो आपको खुद ही आनी चाहिए। ए का कह रहा है कि ए, देखो यहाँ पे कह रहा था ए बी सी जिनके स्थिति से ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, इनके ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इनके क्या दिए थे, सदिश दिए थे, वेक्टर दिए थे। हमने क्या कहा, हमने कहा कि आप तीनों क्या करो, साइड निकालो, ए बी बी सी और सी ए निकालेगा, जो बच्चा ए सी निकाल देगा उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे चलता है सर्कुलर में, ए बी बी सी सी ए, ना कि ए बी और ए सी और सी, ऐसा नहीं चलता है, एक तरफ चलता है, इधर चलाओ ए सी बी सी बी और बी ए, ऐसा चलेगा, समझ गए, कहीं से भी चलाओगे।
निकाल लोगे। और अगर पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, अगर प्रूव हो जाएगी, तो आप हमेशा बोल दोगे कि ये जो दिए हुए वर्टिसेस हैं ये संपूर्ण त्रिभुज के शीर्ष हैं। जिसको इस स्क्रीनशॉट करना हो वो कर सकता है। चलिए ठीक है, देखो आगे। आगे बेटा बात करें। अब हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि यदि ए एंड बी दो संरेख हैं, सॉरी 18 नंबर, पहले किसका करेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन, 17 के बाद 18। कह रहा है कि ए बी सी के लिए एक आपका क्या बना है, एक आपका बना है यहाँ पे ट्रायंगल बनाया गया, ऐसे बना है, और ये बना हुआ है ए बी और सी, कुछ ऐसे ऐसे और ऐसे बना है, ठीक है। अब कह रहा है कि नीचे क्या दिए गए हैं, नीचे कई सारे ऑप्शन दिए, कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, तो बताओ अगर यहाँ पे हम ट्रेंगुलर लॉ लगाएं, अगर त्रिभुज का नियम लगाएं यहाँ पे, तो त्रिभुज के नियम से हम क्या लिखेंगे बताओ, ट्रेंगुलर लॉ अगर त्रिभुज का नियम, तो हम क्या लिखेंगे, तो सर जी हम लिखेंगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, यही तो लिखोगे, जी हाँ यही लिखेंगे। तो अब कह रहा है कि बताओ अब इसको और कैसे लिखोगे, तो अगर बेटा अगर हम इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ओ जीरो वैक्टर। तो क्या ये नहीं सही है, तो इसमें जो आंसर दिखा रहा है वो दिखा रहा है सी नंबर, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस सी ए वैक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो इसका भी बात सही है। देखो कोई वेक्टर माइनस कब होता है, कोई वेक्टर माइनस तब होता है जब उसका क्या कर दिया जाता है, जब उसके आगे पीछे, मतलब ये वेक्टर को जब आगे पीछे कर दिया जाता है, उसके इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट क्या कर दिया जाता है, उल्टा सीधा आगे पीछे कर दिया। तो यहाँ पे अगर हमें ये करना है तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा सी ए वेक्टर, समझ गए। और जब सी ए वेक्टर हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये जो होता है ना, इसकी अगर हम ऐसे कर दें तो ये देखो यहाँ से गया, यहाँ से गया और यहाँ से ऐसे आ गया, तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे, आपस में जीरो हो जाएंगे, समझ गए। तो इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब जो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन नहीं है, कुल मिला के ये समझो कि बस थोड़ा सा पूछा गया था और कुछ नहीं है। जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें पूछ रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो क्या हैं, संरेख सदिश हैं, अगर इनमें में से कौन सा सही नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो होता ही है, यही तो होता है संरेख निकालने का। सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट तरीका होता है, यही तो है, तो ये होता ही है। फिर कह रहा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर। तो अब मान लो अगर यहाँ पे लैम्डा जो अगर -1 हो गया तो ये माइनस भी आ सकता है, तो ये भी होता है। लेकिन जो चौथा नंबर है, जो चौथा ऑप्शन है, मतलब जो डी ऑप्शन है वो गलत है, निम्न में से सही नहीं है, तो वही गलत है। कह रहा है कि दोनों सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर समान दिशा में परंतु परिमाण भिन्न भिन्न हो। जबकि मैंने आपसे क्या बताया है, मैंने आपसे बताया था कि अगर लैम्डा को हटा दिया जाएगा तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर नहीं हो जाएंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो परिमाण में भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं, परिमाण में तो जरूर बराबर होते हैं और दिशा में भी बराबर होते हैं, बस उसमें किसी कांस्टेंट का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, समझ गए। तो इसलिए चौथा नंबर क्या है, गलत है। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर की बेसिक पे, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट धांसू है, आराम से समझना, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बेटा अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने प्लस किया माइनस किया, अब यहाँ से हम बात करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड की। तो बात करेंगे मल्टीप्लाई की, तो कह रहा है दो सदिशों का अदिश गुणा, मैं इंग्लिश में लिखूंगा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, समझ गए। डॉट प्रोडक्ट करना है, जो कि आप जिसको आप हिंदी में बोलते हो अदिश गुणन, ठीक है, अदिश गुणन बोलते हो। अब देखो तो बेटा जो डॉट प्रोडक्ट किया कैसे जाता है, डॉट प्रोडक्ट करने के लिए जैसे दो आपने वेक्टर ले लिया, आपने ले लिया ए वेक्टर और आपने ले लिया बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट करने के लिए एक छोटा सा चिन्ह आता है, ऐसे लग दिया जाता है। अगर आप ऐसे रख दोगे तो इसको बोलते हैं वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं सदिश गुणा। तो बेटा यहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है, याद रखना। तो इसलिए ऐसे आप नहीं लगा सकते हो। मैथ में आप कुछ ऐसे कर सकते हो, 3 × 4 या 3 × 4 ऐसे कर सकते हो। तो ये किस में चलता है, ये अदिश में चलता है, मतलब मैथमेटिक्स में अब नहीं चलेगा,
जो कि एक कांस्टेंट में चलेगा, लेकिन यहाँ पे वेक्टर में ऐसा नहीं चलेगा। इसमें अगर डॉट बोलोगे तो आपको डॉट ही करना पड़ेगा। तो बेटा इसका एक फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, ये होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। समझ रहे हो? मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका जो फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। वेयर थीटा क्या है? तो यहाँ पे बेटा जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। भाई ए वेक्टर ऐसे रखा होगा और बी वेक्टर कुछ ऐसे रखा होगा, ये है बी वेक्टर और ये वेक्टर, तो इसके बीच में कुछ एंगल बनता है कि नहीं बनता है? तो वही जो एंगल बनता है ना उसे बोलते हैं थीटा। ठीक है, इसीलिए इसमें लिखते हैं कॉस थीटा। तो अब देखो इसका एक तो हो गया फार्मूला, समझ रहे हो? तो अब क्या करते हैं, जैसे आपको ए वेक्टर कुछ दिया जाए, कुछ बी वेक्टर दिया जाए, तो इसके आप निकाल लोगे मॉड्यूलस। क्या निकालोगे? मॉड्यूलस। जब मॉड्यूलस निकल आएगा तो फिर उसके आगे आप कॉस थीटा लगा के आप आगे सॉल्व करोगे। सबसे पहली बात तो सारे बच्चे इसका क्या करेंगे, फार्मूला नोट करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसकी बेटा कुछ होती हैं प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं? कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। क्या प्रॉपर्टी होती हैं जरा ध्यान से समझना है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मतलब इसकी क्या होती हैं? कुछ गुणधर्म होते हैं। हिंदी में बोले तो कुछ गुणधर्म होते हैं। क्या गुणधर्म होते हैं जरा ध्यान से समझो। अगर बेटा कह रहा है कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 कब होगा? बताओ, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर 0 कब होगा? 0 तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। पूछो कैसे? तो अगर थीटा 90 डिग्री अगर इस फार्मूले में रखो, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो जब बेटा थीटा की जगह पे जब 90 रखोगे, जब थीटा की जगह पे क्या रखोगे? यहाँ पे अपना ये लिखा है जो भी लिखना था, इसकी जगह पे रखो cos 90। तो बताओ बेटा cos 90 की वैल्यू क्या होती है? सर cos 90 की वैल्यू होती है 0। जब बेटा यहाँ पे इस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 तो पूरा माहौल पूरा 0 नहीं हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 है तो थीटा कितना होगा? तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बताओ, बात समझ में आ गई? थीटा ए वेक्टर मतलब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा? तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब उनके बीच में एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात क्या रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर डॉट मॉड बी वेक्टर, ये कब होगा? बताओ। तो ये बेटा तभी होगा जब दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। क्यों? क्योंकि अगर बेटा अब यहाँ पे आप फिर से देखना, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे cos 90 की जगह पे क्या रख दो? 0 रख दो। जब आप लिखोगे cos 0 डिग्री तो बेटा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो सर होती है 1। कितनी होती है? 1 इंटू बी वेक्टर और मॉड्यूलस ए वेक्टर। तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। समझ गए? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। समझ गए? थीटा जब 0 होगा तब मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी होगा। तो अगर बेटा यहाँ पे अगर हम, अच्छा बताओ एक चीज़ हम मुझे बताओ, 0 डिग्री कब होगा? तो भैया 0 डिग्री जब होगा तब कुछ ना कुछ वेक्टर देखो इस टाइप से होंगे, ऐसे। ये है ए वेक्टर और इसी के ऊपर अगर ओवरलैप करेगा बी वेक्टर, तभी तो आप कहोगे कि दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। कहोगे कि नहीं कहोगे? तो ऐसे में अगर मैं दोनों को ए वेक्टर ही मान लूँ तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के सामने आती है, ध्यान से देखना। क्या निकल के आती है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड ए वेक्टर। तो क्या हो जाता है? मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर, ध्यान से देखो वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। यहाँ मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ, ठीक है? ऊपर वाला हटा दूँ, चलो यहाँ पे हटा के इधर साइड में करते हैं। देखो
ये बेटा क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्यों इंपॉर्टेंट, कभी भी आप हमेशा याद रखो कि अगर कभी भी आपको मॉड ए का क्या मिल जाए, किसी भी वेक्टर का अगर होल स्क्वायर मिल जाएगा तो आप उसे मॉड का होल स्क्वायर तुरंत लिख दोगे, समझ रहे हो। अगर आपको कभी उसके मॉड का होल स्क्वायर मिल जाए तो आप उसका हमेशा स्क्वायर लिख सकते हो। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको ए वेक्टर का होल स्क्वायर मिलता है तो आप उसी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर लिख दोगे, मतलब परिवर्तित कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर कभी आपको किसी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर दिया है तो आप उसका भी स्क्वायर बना सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ एक निकल के यहाँ से बाहर आती है जो मैं बता रहा हूँ। अगर कभी आपसे बोल दिया जाए, अगर कभी भी आपसे बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए कि ए वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे बोल दिया जाए कि मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए का होल स्क्वायर, तब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो बेटा थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, समझ रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुविकल्पी में बनते हैं, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलो अब बेटा आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात क्या है, इसे में देखना प्रॉपर्टी और है, ये दोनों प्रॉपर्टी को हटा दिया जाए। जो स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं फटाक से कर लेंगे। देखो अगली प्रॉपर्टी, तो बेटा अगली प्रॉपर्टी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो कहती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ये कब होगा, तो बेटा ये तभी होगा जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जब थीटा इज इक्वल टू पाई का मतलब 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, आप जानते हैं कि अगर इस वाले फार्मूले में मैं थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 रख दूं तो बेटा कॉस 180 कितना होता है सर जी -1। तो जब -1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर आ जाएगा। तो जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर कभी आपसे पूछ ले और अगर हमने क्या कहा 0 डिग्री होगा तो कैसे होगा, देखो तो 0 डिग्री तो ऐसे होगा, कुछ यूं और कुछ यूं, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ऐसे करके, ऐसे ही तो होगा। ये होगा बी वेक्टर और ये होगा ए वेक्टर, ऐसे ही तो होगा। तभी तो इनके बीच में एंगल जो आएगा वो 180 आएगा, बताओ ऐसे ही होगा। अगर दोनों को मैं ए ही ले लूँ, अगर दोनों को मैं ए ले लूँ तो यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का मॉड ए का होल स्क्वायर। तो अगर कभी भी आपको ऐसे दे दिया जाए तो आप अब पूछा जाए कि थीटा कितना होता है, तो भाई बेटा थीटा होता है पाई को क्या बोलते हैं 180 भी बोलते हैं, समझ गए। एक चीज़ यहाँ से भी आ गई आपको कि अगर ए वेक्टर का अगर स्क्वायर कभी आपको माइनस ए वेक्टर का माइनस मॉड ए का होल स्क्वायर मिल जाए तो आप जान जाएंगे कि थीटा इज इक्वल टू कितना है, तो सर जी थीटा इज इक्वल टू है 180 डिग्री, समझ गए। तो जी हाँ सर जी समझ गए, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे समझना, क्या समझनी है जरा ध्यान देना। मैंने आपको बताया था आई वेक्टर जे वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के बारे में बताया था, ठीक है। अब देखो वो भी क्या थे, तो वो भी एक्स अक्ष में आई था, वाई अक्ष में जे था और जेड अक्ष में के कैप था, ठीक है। अब इनका भी अगर हम बात करें, इनका भी अगर गुणन करा के देखें, अदिश गुणन करा डॉट प्रोडक्ट कराएं तो क्या आएगा, तो बेटा आई के साथ डॉट प्रोडक्ट आता है 1, जे का जे के साथ, लेकिन डॉट प्रोडक्ट याद रखो डॉट प्रोडक्ट ही केवल 1 आता है, ठीक है, आता है 1 और के कैप का के साथ में डॉट प्रोडक्ट आता है 1, समझ गए। क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ डॉट सीखना है। लेकिन अगर आई वेक्टर का जे वेक्टर के साथ में अगर प्रोडक्ट कराओगे आएगा 0, जे का अगर के साथ में कराओगे आएगा 0 और के का अगर आई के साथ में कराओगे तो आएगा 0। मतलब यहां से कहने का ये निकला कि अगर उसी कैप का उसी मात्रक सदिश का अगर उसी के साथ में आप कराओगे तब तो 1 आना है, लेकिन अगर आपने उस मात्रक सदिश का दूसरे मात्रक सदिश के साथ में अगर आपने मल्टीप्लाई करा 0 आएगा। जैसे जे का के साथ में या के का जे के साथ में, जे का आई के साथ में, ठीक है, कुछ भी हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां से एक बड़ी अमेजिंग चीज अभी आप निकल के आएगी। तो ये चीज आप सीख गए, अब ये चीज सीख गए कि नहीं सीख गए बताओ, इसको नोट कर लेना, क्योंकि पूरे मल्टीप्लाई में पूरे गुणन में सिर्फ और सिर्फ यही आपको काम आने वाला है। ये तो हो गई आपकी प्रॉपर्टी, समझ गए। चलो आगे चलें, इसको हटा दिया जाए तो जी हाँ बिल्कुल है। अब देखना है यहां से, तो थोड़ी चीजें देखते हैं।
अब अगर दो वेक्टर आपको मैंने कह दिया ए वेक्टर आपको दे दिया और बी वेक्टर दे दिया, मैं कह दूं कि इसमें एंगल फाइंड करके बताओ, इनके बिटवीन में क्या है फाइंड करो, एंगल मतलब कोण बताओ। तो बता कोण फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तो कुछ नहीं सर जी करेंगे, अभी आपने सूत्र पढ़ाया था, फार्मूला पढ़ाया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो बेटा अगर हमें एंगल निकालना हुआ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये क्या है, इसके मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ये देखो हो गया। अभी कॉस थीटा नहीं, आपको तो थीटा चाहिए ना, तो थीटा इज इक्वल टू इधर जब कॉस आएगा तो आएगा कॉस इनवर्स, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। जब आपको थीटा निकालना होगा तो थीटा आप ऐसे निकाल लोगे, थीटा का मतलब एंगल निकाल लो होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, तो जी सर बिल्कुल समझ गए। किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम करते करते अब हम चले गए आगे पहुंचे, तो आगे क्या बताया गया, हटा दें इसको, जी सर हटा दीजिए। तो बेटा आगे क्या बताया गया कि जो ये जो स्केलर जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है, देखो ऐसे फॉलो करता है, मतलब जो एक मिनट, तो कम्यूटेटिव लॉ को कैसे, क्रम विनिमय कैसे होता है, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय, इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। कैसे, जैसे मैंने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई, इसे ही बोलते हैं कम्यूटेटिव है। ये कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय। समझ गए, क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव होता है, मतलब आगे से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। समझ गए। अच्छा आगे की बात करें तो आगे की बात कुछ ऐसी है कि एक प्रॉपर्टीज में और होती है, हटा दें इसको, जी हाँ हटा दीजिए। देखो आगे बेटा जो अगली प्रॉपर्टी होती है तो ये क्या होती है, वितरण नियम। क्या होता है, वितरण नियम का भी ये पालन करता है। वितरण नियम क्या होता है बेटा, इंग्लिश वालों के लिए होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। ये क्या होता है, तो अगर मेरे पास ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीन वेक्टर हैं, तो अगर मैं लिख दूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि इसको क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई करो तो बिल्कुल हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो अब यहाँ से आपको पता चला कि जो आपका जो ये डॉट प्रोडक्ट होता है ये आपका कम्यूटेटिव लॉ को मतलब नियम को भी फॉलो करता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब वितरण नियम को भी फॉलो करता है। मतलब जैसे अगर आ गया कोई भी आ जाए यार, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ऐसा करके लिखा हुआ है और इसके अंदर कुछ लिखा, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, आपको इसके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे नहीं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी कई बार पूछी जाती हैं, कई बार पूछी गई है कि ये निम्न में ऐसे लिख के आता है। भाई मैथ में भी शुरू में 10 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि निम्न में से जो डॉट प्रोडक्ट निम्न में से किस नियम को फॉलो नहीं करता है या फॉलो करता है, तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। समझ रहे हो आप कि इस नियम को फॉलो करता है, इस नियम को करता है, इस नियम को नहीं करता है। तो अगर उसमें लिखा होता है क्रम विनिमय और वितरण और ये कोई और लिखा होता है इनमें से कोई नहीं और नहीं फॉलो करता है, तो आप उसी को टिक करते। अब अगर आ जाता कि निम्न में से फॉलो करता है, तो इन दोनों में से अगर कोई एक होता तो आप उसको टिक कर देते। समझ गए। तो आज फिलहाल मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा, कल मैं छोटी सी एक बात और है, अगर सीखना चाहो तो आप सीख सकते हो। क्या है, यहीं पे बता देते हैं। ये है कि अगर जैसे देखो, अगर आप क्या करो, अगर ए वेक्टर है ठीक है इंटू बी वेक्टर है, अगर इसमें आप किसी भी अदिश का गुणा करना चाहो, जैसे मैंने एक अदिश लिया, क्या लिया मैंने, ले लिया लैम्डा, तो अगर आप लैम्डा का मल्टीप्लाई आप चाहे आप ऐसे कर लो या आप कर लो ए वेक्टर इंटू डॉट बी वेक्टर, आप ऐसे कर लो या आप कैसे कर लो, या आप ऐसे कर लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू लैम्डा। मतलब आप किसी भी अदिश का डॉट प्रोडक्ट साथ में आप कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप किसी भी, जैसे आप दो डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, उसमें आप 2 का 3 का 4 का 5 का कुछ कैसा भी गुणा करवा सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।